मेरा नाम डॉक्टर रवि गुप्ता है। मैं मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ या परिधीय धमनी रोग के बारे में। इस बीमारी में पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से पैरों को खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर के हर ऑर्गन को प्रॉपर काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचाता है। यदि हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन की आर्टरीज़ में यदि ब्लॉकेजेस हैं तो स्ट्रोक होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। उसी तरह जब पैरों की नसों को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती है तो पैरों को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है। इस तरह के पेशेंट यूजुअली हमारे पास 2 कंप्लेंट्स लेके आते हैं। पहली कंप्लेन होती है जिसमें कि पेशेंट जब चलते हैं तो उनको पैरों में दर्द या भारीपन लगता है, जब वो रुकते हैं या स्लो हो जाते हैं तो उनको उसमें आराम मिलता है। इसको हम इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहते हैं और ये टिपिकल ब्लॉकेज का सिम्टम है। दूसरा पेशेंट का ग्रुप जो हमारे सामने आता है वो होता है जिनको कि पैरों में घाव हुए हैं और वो घाव हील नहीं हो रहे हैं। उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक भी मिल रहे हैं, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग भी हो रही है, उसके बावजूद भी घाव हील नहीं हो रहे हैं। तो एक ये दूसरा कारण है जिसमें कि जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है तो वो घाव हील होगा ही नहीं जब तक हम इन ब्लॉकेज को ठीक नहीं करेंगे। तो इन ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करने का तरीका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होता है, जिसमें कि हम अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर और लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। दूसरा ऑप्शन पैरों की सोनोग्राफी या डॉपलर स्टडी होती है। तीसरा सीटी स्कैन या सीटी एंजियोग्राफी की जाती है। और चौथा जो सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हम लोग पैरों की नसों की एंजियोग्राफी करते हैं। अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज लगते हैं तो उनको फिर ट्रीट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला बाईपास सर्जरी, जिसमें कि हम ब्लॉकेज के आगे कोई ग्राफ्ट लगाएंगे जिससे कि पैरों की नसों को ब्लड फ्लो प्रॉपर जाता रहे। कई बार ये संभव नहीं होता, कई बार नीचे की नसें इतनी पतली होती है जिसमें ग्राफ्ट लगाने की जगह नहीं होती और कई बार पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं होता। उन कंडीशंस में हम लोग पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी करते हैं। जैसे हम हार्ट की एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ही पैरों की नसों की भी एंजियोप्लास्टी की जाती है और ब्लड फ्लो दोबारा रीस्टोर किया जाता है। इनके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को टाइट कंट्रोल करना ही होगा, तभी वो घाव भरेगा। हमको ब्लड सप्लाई को रीस्टोर करना ही होगा और आगे पेशेंट को अपना ध्यान रखना होगा कि इस तरह की समस्या उसको दोबारा ना आए, जिसमें उसको ब्लड थिनर्स बराबर लेने हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की दवाइयाँ लेनी हैं, डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल रखना है और पैरों का प्रॉपर रख रखाव रखना है।